दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक मॉक टेस्ट 10 घंटे की स्मार्ट स्टडी के बराबर होता है। आप शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, बट ये सच है। दोस्तों, जब आप एक मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो आप उन हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं जो कि एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि जब भी एक टीचर टेस्ट बनाता है तो वो उन्हीं टॉपिक्स को पिक करता है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी हाई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो यहां पर जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरी बात कि जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पर्टिकुलर टेस्ट को देने के बाद अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। क्या कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पर मेरी प्रिपरेशन एज पर दी एग्जाम रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इस पर और मेहनत करने की जरूरत है, ये आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता लगता है और आप उन वीक एरियाज पे फिर काम करके उनको इंप्रूव कर पाते हैं। तो फिर एक और बात कि जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जब आपके मार्क्स आते हैं तो आप अपना स्टेटस चेक कर पाते हैं कि भाई आज मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कहां पर स्टैंड करता हूं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुझे कितनी और मेहनत करनी है। तो यहां पर बेसिकली आप एग्जाम अवेयर हो पाते हैं और सेल्फ अवेयर भी हो पाते हैं, जिसके थ्रू आपको जो गैप है आपकी करंट स्टेटस का और आपके एग्जाम सिलेक्शन का, उसको आप ब्रिज कर पाते हैं। दोस्तों, तीसरी बात क्या होती है मॉक टेस्ट देने के बाद कि आप एक्टिव रिकॉलिंग कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वो सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होती है जो उस टॉपिक से रिलेटेड होती है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया इंडियन प्रेम्बल का, अच्छा इसके बारे में ये था, उसके बारे में वो था। आप बहुत एक्टिवली चीजों को रिकॉल कर रहे होते हैं तो आपकी स्मार्ट रिवीजन हो रही होती है। ये मॉक टेस्ट का एक बहुत बड़ा फायदा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेज करना सिखाता है कि भाई 120 क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि मैं विदाउट एनी एरर ओएमआर शीट में सारे आंसर सही मार्क करके आऊं। तो यहां पे सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट हेल्प करता है डिसाइड करने में। इसलिए एक मॉक टेस्ट को 10 आवर्स ऑफ स्मार्ट स्टडी के बराबर माना जाता है। बट दोस्तों, याद रखिएगा कि सिर्फ मॉक टेस्ट देने से हमारी जो स्मार्टनेस है वो साबित नहीं होती है। हमें मॉक टेस्ट को देने के बाद उसकी एक अच्छे से एनालिसिस भी करनी चाहिए, तब जाकर ही हम उस मॉक टेस्ट का पूरा फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।